अस्सलाम वालेकुम। जो है हमारा 7th वीक का सेकंड लेक्चर। इस वीक के अंदर जो है कोर्स कंटेंट के हिसाब से जो है वो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि एक लेक्चर और उसके ऊपर लेना पड़ेगा उसकी मोलारिटी पे बात करने के लिए। तो नेक्स्ट वीक के अंदर लेक्चर के अंदर जो है एक लेक्चर का या दो लेक्चर का होगा। वैसे भी जो कोर्स कंटेंट है उसमें 9 वीक जो है वो मिड टर्म वीक दिया हुआ है, हालांकि 9 वीक अलग से होता है। तो अगर हम 8 वीक के कंटेंट जो है वो 9 वीक में भी ले जाएं तब भी हमारे शेड्यूल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने अभी तक बात की थी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, और हमने उसके बाद उसकी जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन हमने देखी थी कि ए नॉट ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी थी। इसको अगर हम टी की फॉर्म में रखें तो ये क्या होगा जनाब? ए, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं तो ए नॉट माइनस ए अपॉन के हो जाएगा। ठीक है जनाब, ए नॉट माइनस ए अपॉन के। ठीक है जनाब, आपको नजर आ रहा है? ए नॉट माइनस ए, इसको इधर ले गए तो ए नॉट माइनस ए हो गया, इसको इधर ले गए तो के टी हो गया, के नीचे ले गए तो ए नॉट माइनस ए। ये टी की फॉर्म में ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है। इसकी हाफ लाइफ क्या होती है जनाब? इसकी हाफ लाइफ क्या होती है? जब आधा रिएक्शन हो चुका हो, यानी ए जो है वो ए नॉट अपॉन ए बराबर होता है ए नॉट अपॉन 2 के, जब टी हाफ लाइफ होती है, ये बराबर होती है टी हाफ लाइफ। जब टाइम जो है वो हाफ लाइफ के होता है तो उस वक्त ए जो है वो ए नॉट अपॉन 2 होता है। ठीक है, आधा कन्वर्ट हो चुका होता है। तो अगर इसकी हाफ लाइफ देखें, क्योंकि इसका ऑर्डर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन से, सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन से जो ताल्लुक है, इसकी जब हम हाफ लाइफ निकालेंगे तो ये आएगी ए नॉट अपॉन 2 के। ये करके देख लें आप, इसी इक्वेशन में हाफ लाइफ जो है ए अपॉन ए की जगह जो है ए नॉट अपॉन 2 रख दें तो वो इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये तो थी जनाब बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, ये अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, तमाम चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। ठीक है जनाब, उसके बाद इसको मिटाता हूँ। हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बहुत सारी इक्वेशनें निकाली, लेकिन जो इक्वेशनें इस्तेमाल हो रही होती हैं वो नॉर्मली जो इक्वेशन इस्तेमाल हो रही होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो है टी 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 है। लॉग बेस 10 को लिखते हैं लॉग, कभी लोग कुछ लोग लॉग बेस 10 नीचे लिखते हैं, 10 कुछ नहीं लिखते, हम लोग नहीं लिखते नॉर्मली। हम नेचुरल लॉग को ए एन लिखते हैं, वो लोग ई लिखते हैं बहुत से लोग। ठीक है, लॉग ई ऐसे लिखते हैं बहरहाल। ठीक है जनाब, तो ये इक्वेशन है, और इसकी हाफ लाइफ अगर आप निकालेंगे तो हाफ लाइफ जो है वो कितनी होगी? इसकी हाफ लाइफ निकाल लें, अगर आप कोशिश करके निकाल लें हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ जब आप इसी फार्मूले में ए नॉट अपॉन ए की जगह ए नॉट अपॉन 2 रखेंगे तो ये लॉग ए नॉट कट जाएगा और 2 लॉग 2 हो जाएगा। ये इस वैल्यू में अगर आप लॉग निकालेंगे तो लॉग 2 जो है उसकी वैल्यू तकरीबन 0.3 होती है। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 2.303, तो ये टी हाफ हो जाएगी तकरीबन 0.693 अपॉन के। ठीक है जनाब,
जनाब ठीक है, इसको देख लीजिएगा, तकरीबन इतनी बनती है, वो आप करके क्वेश्चन में कर देख लीजिएगा। तो हाफ इसकी ये वाली इक्वेशन है, ये हाफ लाइफ इक्वेशन है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, हम उसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकाला है, हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन निकालेंगे। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ए जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है और जो रेट है वो बराबर है के और ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम वही डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर देते हैं। ये रेट की डेफिनेशन यही होती है, हम इस तरह निकालते हैं, ये माइनस में होती है, ठीक है। और इसको जब और सॉल्व करते हैं तो ये आता है जनाब क्या आता है जनाब, ये हो जाता है जनाब डी ए अपॉन डी टी, सॉरी डी ए अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस के डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसी पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, वही लिमिट होती हैं जनाब डी ए अपॉन ए स्क्वायर, और लिमिट जो होती है वो क्या होती है, ए नॉट और ए रिमेनिंग, ए जो है वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ए की, और ए नॉट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है ए की। इसी तरह माइनस के इंटीग्रेशन, ये 0 होता है और ये t होता है और ये dt हो जाता है, ठीक है। इसको जब इसकी इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आप करके देख लीजिएगा, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम होती है, ठीक है। तो ये डी ए अपॉन ए स्क्वायर जो होता है वो 1 अपॉन ए होता है, ठीक है ना। तो 1 अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, पहली वाली लिमिट माइनस दूसरी वाली लिमिट, ठीक है, इक्वल टू क्या हुआ, माइनस के, तो हम उसको गायब भी कर देते हैं डी टी, ठीक है। माइनस के जो है वैल्यू जो है वो गायब हो जाती है उसमें, अगर आपको याद होगा। जनाब मैं कह रहा था कि इसकी कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आपके पास जो है माइनस ए गायब हो जाएगा, लेकिन बहरहाल अगर आपको कैलकुलेशन भी करा देता हूँ भाई, वरना फिर बाद में आप कहेंगे कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, ठीक है जनाब। ये होता है जनाब 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट, और ये आ जाता है टी माइनस 0, डी टी का जो है इंटीग्रेशन होता है टी माइनस 0, तो टी रह जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है माइनस के टी। इसको सॉल्व करते हैं जनाब, तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है कि जनाब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ये ए 1 माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट हो गया, और वो माइनस टी हो गया, माइनस के टी हो गया। इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो जनाब सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती थी, इसकी इसकी जो वो है क्या कहते हैं, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ माइनस आ रहा होता है, ये माइनस 1 अपॉन ए की इंटीग्रेशन ए नॉट और ए आ रहा होता है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है जनाब, ये इसको आगे सॉल्व करते जाएं तो ये कुछ एंड में जो निकलेगा वो कुछ इस तरह निकलेगा। मैं इसका रिकप्शन आप खुद कर लीजिएगा भाई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जनाब 1 अपॉन
ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी। तो जब हम इसको फाइनली बनाएंगे टी की फॉर्म में, तो ये फाइनली हो जाएगा टी इक्वल टू 1 अपॉन के 1 अपॉन के 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट। ये आ गई जनाब सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन। ठीक है जनाब, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन ये आ गई है। उसके बाद इसी तरह अगर हम इसका टी निकालना चाहें, टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी वो बता देता हूं मैं आपको भी। टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी जनाब, वही क्या करूंगा, ए की जगह ए नॉट अपॉन 2 रख दूंगा। ठीक है, तो टी हाफ की वैल्यू जो आएगी, इसको मिटा दूं, तो टी हाफ की वैल्यू आएगी 1 अपॉन के ए नॉट। ठीक है, तो जनाब आपने क्या किया, आपने सेकंड ऑर्डर का रेट निकाल लिया, आपने उसका टी हाफ यानी हाफ लाइफ निकाल, हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपने इसके बाद थर्ड ऑर्डर का देखा, तो थर्ड ऑर्डर का रेट क्या निकलना चाहिए भाई, थर्ड ऑर्डर का रेट होना चाहिए जनाब रेट इज इक्वल टू, थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, के और ए की कंसंट्रेशन क्यू, वही डी ए अपॉन ए क्यूब इक्वल टू के डी टी आ जाएगा, माइनस में इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे। इसको इंटीग्रेशन करने के बाद जो जवाब आएगा आपके पास बेसिकली वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, टी इक्वल टू, सॉरी ठीक है, हाँ, टी इक्वल टू 1 अपॉन 2 के 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए नॉट स्क्वायर। ठीक है ना। इसी तरह फोर्थ ऑर्डर निकालोगे तो 1 अपॉन 3 के 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए नॉट क्यूब आ जाएगा। फिफ्थ ऑर्डर निकालोगे तो इसी तरह पावर बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है के का वो बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह जब आप इसका टी निकालोगे तो टी जो है वो थर्ड ऑर्डर का टी जो है वो आएगा टी 1 अपॉन 2, थर्ड ऑर्डर का जो आएगा वो आएगा 3 अपॉन 2 के ए नॉट स्क्वायर। अब इस तमाम बातों से जो मैं वैल्यू डिटेक्ट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि इसका मैं nth ऑर्डर का फार्मूला निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि बीच में लॉग का इशू आ रहा है। जब फर्स्ट ऑर्डर में लॉग आता है तो ये ऑर्डर जो है n जो है वो ग्रेटर देन 2 या इक्वल देन 2 होगा। सही है, यानी जब भी अगर मुझे पता हो कि n जो है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 2 हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है जनाब, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो t इक्वल टू nth ऑर्डर के लिए, n जो भी ऑर्डर है ऑफ रिएक्शन है अगर वो ग्रेटर देन 2 हो या बराबर हो 2 के, तो जो फार्मूला निकलेगा वो होगा n-1। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो एक कम आ रहा है पावर से, ऑर्डर के से एक कम आ रहा है, तो n-1 के होगा और 1 अपॉन ए n-1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट n-1, ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला है टी का। ठीक है, अगर आपको nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है कि उसका टाइम क्या होगा तो टाइम का फार्मूला ये इस तरह निकल आएगा। और इसकी हाफ लाइफ का फार्मूला क्या निकलता है जनाब,
हाफ लाइफ का फार्मूला निकलता है nth ऑर्डर का इसी तरह से। वो बराबर होता है जनाब 2n-1 -1 2 की पावर n-1 -1 अपॉन n-1 यानी और k 1 n-1। ये n अगर ग्रेटर देन 2 है तो ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा जो है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए फार्मूला इस इक्वेशन के शुरू में मैंने लिखे हैं, दोनों हाफ लाइफ का भी लिखा है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी लिखा है। तो इस तरह आप ये निकाल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है और उस हिसाब से आप इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए ये भी निकाल सकते हैं कि जनाब क्या इक्वेशन किस तरह सॉल्व हो रही है। यानी हो सकता है आप ऑर्डर भी निकालने का सवाल आ जाए, आपको एक रिएक्शन का एक वो दिया हो, रेट दिया हो या हाफ लाइफ दी भी हो और आपसे कहा जाए एक रिएक्शन की का रेट ये है। अगर जब रिएक्शन हो रहा था, जब रिएक्शन शुरू हुआ था तो रेट ये था, जब खत्म हुआ तो रेट ये था, आप ये बताइए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो आप इस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं ये n-1 मालूम करके। जो भी वैल्यू आ रही होगी n-1 की उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे आप उसका। ठीक है, या हाफ लाइफ का ऑर्डर, अगर आपका हाफ लाइफ इस फॉर्मेट में आ रही होगी तो हाफ लाइफ में वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। अगर उसकी हाफ लाइफ दी भी होगी आपको तो आप उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। जनाब अब हम एक सवाल करने की कोशिश करते हैं, अगर आप लिख लें तो अच्छा है। द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज 40 minutes. When the initial concentration of its compound is double, half life reduced to 20 minutes. Find order of reaction. एक सवाल दिया हुआ है कि एक हाफ लाइफ जो है, एक रिएक्शन की हाफ लाइफ जो है वो 40 मिनट्स है। आपने जो है इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो हाफ लाइफ जो है वो कम होके आधी हो गई। ये बड़ा सिंपल सी बात है, लेकिन बहरहाल इसको देख लेते हैं कैसे हो रहा है। आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो हाफ लाइफ जो है उसका टाइम जो है वो आधा हो गया। अच्छा जी, आपने क्या किया, आपने पहले अपनी कंसंट्रेशन फिक्स कर लिया, x थी अब 2x हो गई। उस वक्त हाफ लाइफ थी 40 मिनट्स, अब हो गई 20 मिनट्स, आधी हो गई। ठीक है, पहले इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी जनाब, पहले इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी भी थी उसकी आधी होगी। ठीक है, तो अगर आप इसका फार्मूला देखें तो ये होता है जनाब T1/T2 करेंगे आप, तो उसको करके देखिएगा। T1 और T2 दोनों की किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का दो जो है हाफ लाइफ का फार्मूला अगर उसको डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह के होगा कि कंसंट्रेशन में जो फ़र्क आ रहा है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन में वो क्या आ रहा है, A0 में फ़र्क कितना आ रहा है। ठीक है, A0 क्या था और A0 क्या था, क्योंकि हाफ लाइफ का ताल्लुक ही A0 से, सही है ना। हाफ लाइफ तो ताल्लुक ही A0 होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कहते हैं, उसी हिसाब से हाफ लाइफ होती है। ठीक है, तो हर फार्मूले में T के हर फार्मूले में A0 आ रहा होता है। तो इसका तो फार्मूला कुछ ये होता है कि 1 - n, ये इस तरह का फार्मूला होता है जनाब। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि ये जो है वो 20 क्या कहते हैं, आपने इसको डिवाइड कर लिया इनिशियल कंसंट्रेशन को फाइनल कंसंट्रेशन से। A0 1 है, ये A0 2 है, तो इसके बाद क्या हुआ, T1/T2 क्या आया, T1/T2 क्या आ रहा है। ठीक है, T1/T2 इक्वल टू x/2x की पावर 1 - n, ये आएगा ना।
उसको करके देखिएगा आप। जब उसको करेंगे आप, क्योंकि वो अपॉन में होता है, वो तो जब उसको सॉल्व करेंगे, यानी पहले की इक्वेशन बना लें, दूसरी की इक्वेशन बना लें, T1 को T2 को डिवाइड, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास। पहले की इक्वेशन बना लें, किसी भी ऑर्डर की बना लें, nth ऑर्डर की बना दें, n उस पर लिखा हुआ होगा। अगर आपके पास nth ऑर्डर की इक्वेशन आपको याद है कि आपने कैसे बनाई थी, तो आप इस पर बना सकते हैं इक्वेशन। मैं तो इसको शॉर्ट कर दिया, लेकिन आप इसको शॉर्ट ना करें, आप इसको पूरी इक्वेशन बनाएं और इक्वेशन बना के जो है इसको सॉल्व करें। हम दोबारा याद करते हैं कि हमने क्या लिखा था। nth ऑर्डर का रिएक्शन का जो फार्मूला था वो क्या था। इसको हम इसको इस तरह नहीं करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि ये है आपकी समझ में आ जाए। जनाब टी हाफ लाइफ जो है मैंने फार्मूला निकाला था, टी हाफ लाइफ का फार्मूला था टी हाफ इक्वल टू 2n-1 -1 अपॉन n-1 के a नॉट n-1। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये पार्ट जो है, जब मैं, क्योंकि वो इक्वेशन एक ही इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर वही रहेगा, जो भी ऑर्डर था वो सब में हो गया। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाऊंगा, ये तो टी हाफ जो है आ रही है, वो आ रही है 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट बराबर है कितना, 2n-1 -1 अपॉन n-1 इंटू के। ये ऑर्डर मुझे पता ही नहीं है, इंटू 1 अपॉन x की पावर n-1। ठीक है, और अगर मैं ये 20 मिनट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हाफ लाइफ जो है वो आधी हो गई, तो मैंने क्या किया, 2n-1 ही आएगा, -1 n-1 के और 1 अपॉन 2x की पावर n-1। ठीक है जनाब, पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया आपने। आगे चलो, पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया आपने, तो ये आ गया जनाब 40 अपॉन 20। एक्स लिखने की जरूरत, मतलब 40 अपॉन 20 हो रहा है, और वो डबल हो रही है। सही है, तो हमारे फार्मूले में आ रहा है, एक्स लिखूँ या वैल्यू लिख देता हूँ, तब भी सही है। लेकिन चलें, क्योंकि मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन उन्होंने बताई थी, शायद मेरे ख्याल में नहीं बताई, उसने इनिशियल कंसंट्रेशन बताई नहीं की, तो इसलिए वहाँ वैल्यू नहीं आ सकती, वहाँ एक्स और 2x ही आ सकता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें कट गई। इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो ये 1 - n हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा तब भी 1 - n हो जाएगा। पावर जो है उसकी -1 की प्लस हो जाएगी और n की माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा जनाब x अपॉन 2x 1 - n। ठीक है जनाब, ये मैंने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से। एक ही बात है, देखिए तो लिखा इतना जाता है। ठीक जनाब, उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया 2 की पावर 1 कर लेता हूँ, इक्वल टू, ये कट के क्या हुआ, सॉरी ये मैं गलत कर गया, हाँ मैंने कंसंट्रेशन डबल की थी ना, 2x। तो ये क्या हो गया जनाब, 2 की पावर 1/2 हो गया, तो -1 जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया n-1। अब 2 की पावर 1 जो है वो 2 की पावर n-1 आ गया। जब आप उसको हाफ करेंगे तो ये -1 यहाँ आ जाएगा, जब -1 यहाँ आ जाएगा, जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये +1 हो जाएगा, या इसको 2 की पावर, सॉरी यहाँ तो 1 ही आएगा, 2 की पावर 1, जब उसको ऊपर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगा, -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और n से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, वही बात दोबारा हो जाएगी। तो ये जनाब ये हो गया। अब जनाब इसको कर लें, तो 1 बराबर किसके आया, n-1 के, तो n बराबर आ गया 2 के। इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 2 है। समझ में आ रही बात मेरी। इस तरह से अगर आपको कोई सवाल दिया हुआ है तो आप उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास तमाम फार्मूले मौजूद हैं।
ठीक है। हमने शुरू में आपको बताया था कि कभी कभी जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन की फॉर्म में नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर जहाँ पर गैसेस स्टेट होती है वहाँ प्रेशर की फॉर्म होती है, तो वो प्रेशर भी क्रॉसपॉन्ड कर रहे होते हैं। अब एक और सवाल हम प्रेशर से करते हैं, उसको कंसंट्रेशन की तरह ही लेंगे। तो हमें ये कहा गया कि जनाब एक गैस रिएक्शन है, गैसेस रिएक्शन है, उसका इनिशियल प्रेशर जो दिए हुए हैं आपको, और उसके बाद उसकी हाफ लाइफ रिएक्शन की दी हुई, जैसे जैसे प्रेशर कम होता गया हाफ लाइफ जो है वो बढ़ती गई, लेकिन किस ऑर्डर से बढ़ रही है मुझे पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि जब हमने प्रेशर जो है किलो पास्कल में लिया हुआ है इन्होंने प्रेशर, ठीक है, और ये है फर्स्ट करें 100 है, तो उसके बाद उन्होंने कम करके 66.66 कर दिया, और उसके बाद प्रेशर जो है 33.33 कर दिया। जब प्रेशर 100 था तो 105 आ रही थी, जब प्रेशर, ठीक है, और जब प्रेशर 350 हो गया तो 950 जो है ये हाफ लाइफ आ गई। आपको ये बताना है कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करें और सोचें कि कैसे करना है सवाल। मैं पॉज नहीं कर रहा, मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा पॉज कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी। खुद करके देखें, अगर नहीं हो तो फिर बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम जो है इसमें से क्या कर सकते हैं, हम तीनों इक्वेशन इस्तेमाल करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम दो इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको उसी कंसंट्रेशन की फॉर्म में ले सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं, हमने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि जो कंसंट्रेशन की फॉर्म में लेते हैं तो जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, फार्मूला क्या बनता है भाई, फार्मूला बनता है T अपॉन T हाफ ऑफ 1 A T हाफ ऑफ B, सॉरी हाँ, या इसको ए बी से हटा दें, टी हाफ अपॉन टी हाफ है वो समझ जाए आप, एक पहले वाली है दूसरी वाली, ठीक है, इक्वल टू, इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं आप इसकी, ये बराबर होती है कंसंट्रेशन ऑफ 1 माइनस एन, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 2 1 माइनस एन, ठीक है जनाब। तो अगर हम बाकी दोनों वाली इक्वेशनों को ले लें, क्योंकि हमें पता है कि वो कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं एक दूसरे की डबल है, तो अगर पहली सेकंड वाली कंसंट्रेशन ले लें तो वो 6.66 है, सॉरी प्रेशर ले लें तो प्रेशर जो है वो 6.66 है, और दूसरा जो है 3.33 है, यही है भाई, और इसकी वैल्यू जो है 1 माइनस एन आ रही है, और ये जो है ये है 950 मेरा ख्याल है अपॉन 235 है शायद, 950 और 235 है, मुझे सही याद नहीं, क्या लिखा था जनाब, ये लिखा था, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता 950 से 235, लेकिन अगर आप इसको रफली अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो ये 4 के बराबर आ जाएगा, और ये 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको मिटाऊं, 250 250 250 तकरीबन 250 4 1000 बराबर, तो तकरीबन ये 15 15 15 तकरीबन कर लें आप, अगर ये 37 सॉरी 237 होता, 233 होता, तो शायद ये बिल्कुल 4 आया था, लेकिन बहरहाल ये करीब करीब 4 थे। तो अगर ये इसको देखूं तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस एन, ठीक है ना, यानी 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस एन, सॉरी 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस एन, बता दो उसको, एन इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, एन क्या हो गया -2,
अच्छा जी, इसमें गलती है, मैं लास्ट टाइम उसको देख नहीं पाया, उसको मिस कर गया। वो 235/950 होगा, 235/950 होगा। तो अब जो क्वेश्चन आएगी तो ये 2 की पावर -2 आएगी, ठीक है। तो 2 की पावर -2 आएगी तो ये हो गई 1 - n = -2। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये प्लस हो जाएगा, तो n = 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रेशर से भी आ गया। तो प्रेशर को भी उसी तरह जो कंसंट्रेशन की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। अगली दफ़ा जनाब हम मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे कि जनाब वो कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करने के लिए। वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको देखना भी ज़रूरी है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन बहरहाल वो थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना इसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं। सिंपल आपने सोचना है, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है, जो ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल ठीक है ना। अगले वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। ये अपलोड हो जाएगी कल, जो है 11:30 बजे क्लास है आपकी, तो 11:30 बजे आ जाइएगा MS टीम के ऊपर, सबके सब।